अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली कामरान और इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। प्रेप 2 का B1 बुक का चैप्टर नंबर 11, ठीक है, पेज नंबर्स मेंशन है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A जो थर्ड वीक ऑफ मार्च का सिलेबस है, ठीक। एक्सरसाइज 11A में ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाऊं, उस एक्सरसाइज में जो जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं वो एक जगह पर पॉइंट्स बनाकर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। बहुत से पॉइंट्स आप लोगों को पता होंगे, ठीक है, बहुत से पॉइंट्स आप लोगों के लिए नए होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल होते क्या है, ठीक है। ट्रायंगल इज अ फिगर व्हिच हैज थ्री वर्टिसेस एंड थ्री साइड्स, ठीक है। तो एक कोई भी एक ऐसी फिगर जिसमें तीन वर्टिसेस और तीन साइड्स हो ट्रायंगल कहलाती है। तो ये चीज आप लोगों को पता है। अब ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन बेस करती है दो चीजों पर। पहली, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, कि उस ट्रायंगल में नंबर ऑफ इक्वल साइड्स कितनी है। उसमें हमारे पास ट्रायंगल की तीन क्लासिफिकेशन होती है। पहली क्लासिफिकेशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि जिसमें हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो एक दूसरे के, ठीक है। जिसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, सही। उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके पास ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है। ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, जैसे ये और ये हमारे पास इक्वल साइड है, जबकि ये हमारे पास इक्वल साइड नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। उसके बाद तीसरी टाइप है हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें कि हमारे पास ट्रायंगल की कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन, जिसमें हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस ट्रायंगल को स्केलिन ट्रायंगल कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन एक और बेसिस पर क्लासिफाई हो रही होती है, ऑन द टाइप ऑफ एंगल्स देयर, कि उस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स की कौन सी टाइप्स मौजूद है। तो उसमें भी हमारे पास तीन क्लासिफिकेशंस होती है। पहली क्लासिफिकेशन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हो, यानी फॉर 95 सॉरी 90 एंगल से 90 डिग्री एंगल से कम। तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, जिसमें हमारे पास तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, लेस है। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरी क्लासिफिकेशन है राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जैसे कि ये। उसके बाद तीसरी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। तो ये सारी बातें थी ऑब्ट्यूज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 11 में इस्तेमाल हो रहे होंगे। पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से रिकैप करवा रहा हूं कि ट्रायंगल के अंदर मौजूद तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। अब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो भी होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को जब आप प्लस करोगे, सम लोगे, तो ये बराबर आ रहा होगा 180 डिग्री के हमेशा।
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब आप प्लस करोगे, सम लोगे, तो 180 डिग्री आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियर एंगल्स का। ये जो बात मैंने आपसे कही है, ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स होते हैं, एक इंटीरियर एंगल होते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। इंटीरियर का मतलब, इंटीरियर से साफ जाहिर हो रहा है, इंटीरियर का मतलब है अंदर। जो ट्रायंगल के अंदर एंगल्स होते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो ट्रायंगल के अंदर एंगल्स बनाऊंगा वो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास AB साइड है, इस AB साइड को आप आगे बढ़ाएं तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ट्रायंगल से बाहर पॉइंट A पर, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होगा ऑफ पॉइंट A। उसके बाद B और C साइड, ये है हमारे पास, इस B और C साइड को आप आगे बढ़ाओ। जब आगे बढ़ाओगे तो हमारे पास ये जो एंगल होगा जो कि पॉइंट C पे बन रहा होगा लेकिन ट्रायंगल से बाहर होगा, इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉइंट C कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A और B साइड, ठीक है, A और B साइड को आप आगे बढ़ा दें, ठीक है, A और B साइड को आप आगे बढ़ा दो। यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा होगा पॉइंट B पर एंगल बन रहा होगा वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉइंट B होगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक बात लिखी हुई है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इस बात को जरा समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर मिटा नहीं रहा पॉइंट C का, ये पॉइंट C का मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल मैं बना रहा हूँ पॉइंट A पर और पॉइंट B पर। यहाँ पे ये बात क्या कह रहे हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया हमारे पास पॉइंट C, एंगल C, ठीक है, इज द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स तो आपको समझ में आ गया कि ये ऐसे एंगल्स जो कि ट्रायंगल के अंदर होते हैं। इंटीरियर अपोजिट क्या होता है? अब जरा गौर से देखें, पॉइंट C पर हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ठीक है। पॉइंट C पर मैं एक इंटीरियर एंगल भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट C पर बनने वाला इंटीरियर एंगल मेरे पास अपोजिट नहीं होगा, पॉइंट C के अपोजिट नहीं होगा। पॉइंट C के अपोजिट कौन से एंगल होंगे? जो इस पॉइंट C के सामने है, यानी A एंगल और B एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो पॉइंट C पर बन रहा है, C पॉइंट पर बनने वाला एक्सटीरियर एंगल सम होगा एंगल A और एंगल B के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। एंगल A और एंगल B के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और ये जो एंगल C है ये मेरे पास होगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, ये सारी बातें हैं जो कि 11A में अप्लाई होंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स 11A में अप्लाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11A के क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।